लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह बलों के बीच बढ़ते संघर्ष के मद्देनजर अमेरिका पश्चिम एशिया में अतिरिक्त सैनिक भेज रहा है, जिससे क्षेत्रीय युद्ध के और भड़कने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि पेंटागन के प्रेस सचिव मेजर जनरल पेंट राइडर ने इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी है कि कितने अतिरिक्त सैनिक भेजे जाएंगे या उन्हें क्या काम सौंपा जाएगा। इस क्षेत्र में वर्तमान में अमेरिका के लगभग 40,000 सैनिक हैं। ये नई तैनाती लेबनान के अंदर इजरायली बलों के बड़े हमलों के बाद की गई है, जिससे अब तक 492 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1445 लोग घायल हो गए हैं। लेबनान के अधिकारियों ने बताया कि लेबनान पर इजरायली हमलों में 492 लोग मारे गए हैं, जिनमें 90 से अधिक महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ये 2006 के इजरायल हिजबुल्लाह युद्ध के बाद सबसे बड़ा घातक हमला है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने एयर स्ट्राइक से पहले दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के निवासियों को अपने घरों को खाली करने की चेतावनी दी है। इसकी वजह से हजारों लेबनानी दक्षिण की ओर भाग गए हैं और दक्षिणी बंदरगाह शहर सिडोन से बाहर निकलने वाला मुख्य हाईवे 2006 के बाद से सबसे बड़े पलायन में बेरूत की ओर जाने वाली कारों से जाम हो गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हमलों में 35 बच्चों और 58 महिलाओं सहित 492 लोग मारे गए हैं और 1645 लोग घायल हुए हैं। पिछले हफ्ते संचार उपकरणों पर हुए घातक हमले से अभी भी उबर रहे देश के लिए ये एक दिन का चौंका देने वाला आंकड़ा है। मरने वालों की संख्या 2020 में बेरूत के विनाशकारी बंदरगाह विस्फोट से कहीं ज्यादा है, जब एक गोदाम में रखे सैकड़ों टन अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुआ था, जिसमें कम से कम 218 लोग मारे गए थे और 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। एक रिकॉर्ड किए गए मैसेज में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनानी नागरिकों से खाली करने के लिए इजरायली कॉल पर ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने कहा है, इस चेतावनी को गंभीरता से लें। नेतन्याहू ने कहा कि खतरे से दूर हो जाएं। एक बार हमास ऑपरेशन खत्म हो जाने के बाद आप सुरक्षित रूप से अपने घरों में वापस आ सकते हैं। इजरायल के सैन्य प्रवक्ता रियल एडमिरल डेनियल हैगरी ने कहा कि सेना हिजबुल्लाह को लेबनान की इजरायल सीमा से खदेड़ने के लिए जो भी आवश्यक होगा करेगी। हालात को देखते हुए इजरायल भी अलर्ट हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायल की कैबिनेट ने देश में विशेष परिस्थितियां लागू करने की मंजूरी दे दी है। इजरायल में विशेष परिस्थिति एक कानूनी टर्म है जिसे इमरजेंसी की स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। इस स्थिति में सरकार को विशेष अधिकार मिल जाते हैं ताकि लोगों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जा सकें। पहले इसे 48 घंटे के लिए लागू किया जाता है और बाद में इसे हालात के मुताबिक बढ़ाया जा सकता है। पेंटागन ने कहा कि लेबनान ने हिंसा को देखते हुए अमेरिका ने अतिरिक्त सैनिक भेजने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सोमवार को एक वीडियो मैसेज में लेबनान के नागरिकों को चेतावनी दी कि वो अपने घरों को खाली कर दें। उन्होंने कहा कि इजरायल की लेबनान के लोगों से दुश्मनी नहीं है, उनकी लड़ाई हिजबुल्लाह से है। इजरायल के सैन्य प्रवक्ता रियल एडमिरल डेनियल हैगरी ने दावा किया कि हवाई हमलों ने हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उन्होंने चल रहे ऑपरेशन के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई है और कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो इजरायल लेबनान पर जमीनी आक्रमण करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम खतरों को खत्म करना चाहते हैं। हम इस मिशन को पूरा करने के लिए जो भी करना होगा करेंगे। हैगरी ने कहा कि हिजबुल्लाह ने पिछले अक्टूबर से इजरायल में लगभग 9000 रॉकेट और ड्रोन लॉन्च किए हैं, जिसमें अकेले सोमवार को 250 शामिल हैं। सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि इजरायली युद्धक विमानों ने 1300 हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमला किया, जिसमें क्रूज मिसाइल, लंबी और छोटी दूरी के रॉकेट और हमलावर ड्रोन नष्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कई रिहायशी इलाकों में छिपे हुए थे। उन्होंने निजी घरों में छिपे हथियारों की तस्वीरें दिखाई। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है। इजरायल का अनुमान है कि हिजबुल्लाह के पास लगभग 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइलें हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें TV9 डिजिटल के साथ।